जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि बहुत ही मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे, टाइटल देख के तो समझ में आ ही गया होगा हम लोग किसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए हम आप लोगों को कुछ बातें बताते हैं। देखिए, ये है हमारा यूपीसी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, और यह है डीपीसी यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। तो अब चलिए बात कर लेते हैं हम इसके बारे में। तो देखिए, ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही मतलब तैयारी करते हैं कि हमारा ये एग्ज़ाम नहीं तो दूसरा हो जाए, दूसरा नहीं तो तीसरा हो जाए, ऐसे ही रहता है। वो एक साथ कई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। अब चलिए हम बताते हैं कैसे। देखिए, हमारा जो यूपी पुलिस कांस्टेबल है उसमें भी क्वालिफिकेशन 12th है ना। और जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल उसकी भी क्वालिफिकेशन 12 है, यानी कि 12वीं पास होना चाहिए। दूसरी बात, एज को हम ले लेते हैं। इसमें है 18 से 22 वर्ष और इसमें है 25 वर्ष। अब हम यूपी पुलिस की बात कर लेते हैं। इसमें ये है जनरल, ओबीसी, एससी वालों के लिए ये एज है, और एसटी वालों के लिए 2 वर्ष की छूट देते हैं। 2 वर्ष की छूट मिलती है, 2 से 3 वर्ष की है। और इसमें 18 से 25 वर्ष है, दोनों मिला के सेम ही एज हो गई। ठीक है, अब हम वो हाइट की बात कर लेते हैं। यूपी पुलिस में, यूपी पुलिस के जो मेल्स होते हैं उनकी हाइट लेते हैं 168 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम दिल्ली पुलिस की बात कर लें तो इसमें मेल्स की हाइट लेते हैं 170 सेंटीमीटर, यानी कि सिर्फ 2 सेंटीमीटर का फर्क रहता है। अब हम यूपी में फीमेल्स की हाइट की बात कर लें तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में फीमेल के लेते हैं 152 सेंटीमीटर यानी कि 152 सेंटीमीटर। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में फीमेल्स के लेते हैं 157 सेंटीमीटर। इसमें फीमेल्स में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंट हो जाता है, लेकिन रहता सब सेम ही है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो इसके सिलेबस में देखिए, मोस्टली सब्जेक्ट सेम ही होते हैं। देखिए, 4 सब्जेक्ट इसमें है, 4 सब्जेक्ट इसमें है। मैथ इसमें है, मैथ इसमें भी है। यूपी पुलिस में मैथ है, दिल्ली पुलिस में मैथ है। यूपी पुलिस में रीजनिंग है, दिल्ली पुलिस में रीजनिंग है। यूपी पुलिस में जीके है और दिल्ली पुलिस में भी जीके है। इसमें कुछ यूपी जीके होती है, इसमें स्टैटिक, करंट अफेयर्स, इसकी इसमें अहम भूमिका होती है। इसमें ज़्यादा पूछा जाता है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। अब यहाँ पर हिंदी है और यहाँ पर कंप्यूटर है, बस ये थोड़ा सा अलग होता है यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस में। अब देखिए, आप लोगों को बताते हैं कि देखिए, मैथ में हमारे 18 क्वेश्चन आते हैं। वैसे टोटली होते हैं 35-36 क्वेश्चन, लेकिन वो उठा के रीजनिंग में दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें मैथ में आप 19 ले लीजिए, है ना। और हमारे रीजनिंग में शायद टोटली हो जाते हैं 55, 56, 57 क्वेश्चन। यूपी जी के हमारे ऐसे होते हैं अपना 35-36 के लमसम शायद, और हिंदी में भी वैसे ही होते हैं। हमारे टोटल यूपी पुलिस में टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि हमारा 300 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, और ये हमारा ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, जिसमें हमें, ये हमारा ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। 1 मिनट आप लोग रुकना थोड़ा सा। ये हमारा ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। इसमें हमको टाइम देते हैं 120 मिनट का। ठीक है, तो आपको हमने समझा दिया। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब हम दिल्ली पुलिस की बात कर लेते हैं। इसमें भी 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर। ठीक है, अब इसमें हम बता दें कितने नंबर का कौन से सब्जेक्ट में क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ में हमारे 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रीजनिंग में हमारे 25 क्वेश्चन आते हैं, जीके में हमारे 50 क्वेश्चन आते हैं, और
कंप्यूटर में हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं। इसमें ये होता है, देखिए यूपी पुलिस में था एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, और इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का। 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के आते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस एग्जाम होता है। इसमें हमें 90 मिनट दिए जाते हैं, सिर्फ इसमें हमें 90 मिनट है मिलते हैं। इसमें हमें गोला भरना होता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे ओमार सीट में, और इसमें हमें सिर्फ टिक करना होता है, सिर्फ टिक करना होता है, ठीक है। तो इसमें हमें 90 मिनट दिए जाते हैं। 100 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, ठीक है। अब आप लोगों को तो इतना समझ में आ ही गया होगा। अब हम बात कर लेते, देखिए जैसे आप मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में आप परसेंट वाले पढ़ रहे हैं, ठीक है, परसेंट वाले क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। तो ये नहीं है कि आप मैथ यूपी पुलिस की पढ़ रहे हैं तो उससे आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप प्रीवियस ईयर कर रहे हैं और आपके जो वो आते हैं, क्या प्रीवियस ईयर के जो वो आती हैं बुक्स वगैरह आते हैं, अनसॉल्व्ड जो आते हैं, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस जो होते हैं प्रीवियस ईयर के, वो सब आप करिए। उससे आपकी यूपी पुलिस की भी तैयारी हो जाएगी और दिल्ली पुलिस की भी हो जाएगी। अब हम रीजनिंग को ले लेते हैं। रीजनिंग में भी आप जैसे रीजनिंग यूपी पुलिस की कर रहे हैं तो उससे आपकी दिल्ली पुलिस की भी हो जाएगी। मोस्टली दोनों का सिलेबस सेम ही रहता है। अब हम जीके की बात कर लें तो इसमें जीके में हमारा है यूपी पुलिस कांस्टेबल में जीके में हमारी यूपी जीके जुड़ जाती है। और दिल्ली पुलिस वाले में क्या होता है कि दिल्ली पुलिस वाले में करंट अफेयर और वो स्टैटिक जीके इसमें मेन होता है, ठीक है। अब हम हिंदी को ले लेते हैं और कंप्यूटर को ले लेते हैं, ठीक है। अब हिंदी को हमने दे दिए 1 घंटे दे दिए, और कंप्यूटर को भी हमने आधे से 1 घंटे दे दिए, ठीक है। अब हमने हिंदी 1 घंटे पढ़ी और कंप्यूटर भी हमने आधे से 1 घंटे पढ़ा। अब हम जीके और ये इधर यूपी पुलिस की जीके और रीजनिंग दिल्ली पुलिस जीके के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते, क्या क्या सेम होता है और क्या क्या चीज़ें अलग होती हैं। तो जैसे कि देखिए हमारे जो पुरस्कार हैं, पुस्तकें हैं, ये सब और वो होते हैं, अरे यार उसको क्या बोलते हैं, हाँ, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, पुस्तकें हैं, पड़ोसी देश है, वो चीज़ें यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस में सेम पूछे जाते हैं। अलग क्या पूछा जाता है आपको हम बताते हैं। जैसे साइबर क्राइम हो गया, और आपको बता दें कि जीएसटी हो गया, पुलिस प्रणाली हो गया, विमुद्रीकरण हो गया, और आप लोगों को बता दें कि साइबर सुरक्षा, ये सब चीज़ें यूपी पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये चीज़ें अलग पूछे जाते हैं। बाकी आपको जो हमने बताया, पुस्तकें हो गई, पुरस्कार हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया, पड़ोसी देश होगा, ये सारी चीज़ें सेम दोनों में पूछी जाती है, ठीक है। ये आपका सिलेबस है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जैसे आप मैथ, रीजनिंग और जीके को देख लीजिए, ये दोनों में सेम है, ठीक है। आपने इन तीनों सब्जेक्ट को, मान लीजिए आपने 1 मिनट, आपने इन तीनों सब्जेक्ट को 6 घंटे दिए हैं, मान लीजिए 6 घंटे आपने इन तीनों सब्जेक्ट को दिए हैं, और 1-1 घंटे आपने इन दोनों को दे दिए, हिंदी और कंप्यूटर को, तो 2 घंटे ये हमारे हो गए, टोटल हमारे हो गए 8 घंटे, ठीक है। तो आप अगर 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आपने सिर्फ यूपी पुलिस की ही नहीं तैयारी करी, आपने दिल्ली पुलिस की तैयारी कर ली। इससे अगर आपने ऐसे पढ़ाई करी तो इससे आपका पेट निकल सकता है, आपकी एसएससी जीडी की 90% तैयारी हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए और अच्छे से इसको टाइम दीजिए। बस थोड़ा ही बहुत सिलेबस अलग है, थोड़ा इसमें जीके में थोड़ा बहुत अलग से पूछ लिया जाता है।
8-10 पॉइंट अलग से पूछ ले जाते हैं, और बाकी ये हिंदी और हमारा कंप्यूटर बिल्कुल अलग है, बाकी सारा कुछ सेम है। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की। तो जो इसमें आता है वही इसमें भी आता है। अगर हम साइंस इसकी पढ़ रहे हैं तो हमारे इसकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपनी आप लोग तैयारी अच्छी रखें, जारी रखें। तो तब तक के लिए आप लोगों के लिए जय हिंद।